All right, quick review of One Piece, chapter number 1174, the strongest thing in the world. And holy shit, we get the Loki transformation reveal. Finally, we'll talk about it at last. Okay, but let's start from start. First things first, the cover request is Roger taming T-Rex and going on a stroll with T-Rex. Is wearing his little hat and is eating some meat एंड उसको उस पे लेके जा रहा है, वॉक पे लेके जा रहा है उसके डॉगी की तरह, पेट की तरह। तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से लास्ट ख़त्म हुआ था। वो फेक निकाह का वो जो नाइट में मॉन्स्टर वो गिरा और शिप पूरा टूट गया। और जो उसके नीचे जो आइलैंड क्लाउड नहीं थे, नॉर्मल क्लाउड थे शायद, पता नहीं वो, लेकिन ज़्यादा डेंस नहीं थे तो वो भी चले गए, पूरा होल बन गया। एंड देन समर्स बोल रहा था कि अब वो शिट एंड क्या हो गया वो। लेकिन इसमें दैट फकिंग he's enjoying this and saying what a delicious way to die, because उसका वही है ना जो वो थॉर्न फ्रूट का कि मतलब थॉर्न फ्रूट का नहीं, मतलब उसका आइडियोलॉजी की लव इज़ वेरी ट्विस्टेड एंड मदर एंड चिल्ड्रन जब के उसमें होते हैं पेन में तो उसको असली लव बोलता है वो सब। तो सैडिस्टिक है पूरा वो। look at his punchable face bro। मीम रिएक्शन पैनल से उसके फेस के सारे रिएक्शन पैनल से बनाया है। पोटेंशियल पैनल्स फॉर रिएक्शन। ओइमो ओइमो का ग्रैंड चिल्ड्रन इसमें है ना, ओलाफ जब वो सब जा रहे थे तो ओलाफ को वो पकड़ लेता है तो वो उसके थॉर्न्स लग जाते हैं, उसको पूरा ब्लीड करने लगता है ओइमो। तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ हो नहीं सकता, तो हम लोग मैं सोच रहा था कि वैसे हाकी से कुछ नहीं हो सकता क्या, कोई भी जान के पास हाकी नहीं है, और मतलब हाकी से शायद कटवट करेंगे तो हो जाएगा सब लोग। वो वो लोग जब अटैक करे तो कोई एक्स से अटैक करा है वो किसी बच्चे की कोई मतलब ग्रैंड माँ होगी तो दांतों से गुंको कैरो को वो स्ट्रिप को चबा रही, शायद टूट जाए। वेरी फनी। एंड देन सारे बच्चे मतलब बोल रहे हैं कि हमने ही ऐसे हम लोग ही नॉटी बन रहे थे, हमने सब गुड 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 हम गुड बॉय नहीं थे, इसलिए ये डिवाइन पनिशमेंट मिल रही है हमें। और सब अपना पुराना पुराना सब याद करे, जैसे कॉलन वो किसी को बच्चे को मार के बोल रहा था कि उसका टॉय लेके आया, बोला मैंने ड्यूल में जीता है, और किसी ने होमवर्क नहीं किया है, किसी ने वेजीज नहीं खाई है, और किसी ने उसके पापा की वो ले लिए, स्वॉर्ड ले लिए। और वो यार सब अपना याद करे। और वो ओलाफ वो बोल रहा है अपने ग्रैंडपा को कि आई हेट यू, यू आर ओल्ड वॉरियर एंड बारबेरिक वॉरियर एंड ऑल। और और कौन कौन था, हाँ वो होमवर्क नहीं किया था, उसकी मम्मी भी होमवर्क लेके गई खाली, तो मैंने वो बोल रहा है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, आप क्यों लेके आई। फिर सब लोग याद कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे दिस इज सो इमोशनल पैनल। रिप्ले आके उसको हक कर लेती है, पूरा थॉर्न्स उसको पूरा बॉडी में होल कर देते, पंच कर देते हैं, पंक्चर हो जाता है पूरा उसका उसका बॉडी। और वो बोलती है कि आई वोंट लेट यू डाई अलोन, उसके साथ मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। और वैसे ही सारे पेरेंट्स और जो भी उसके गार्डियन थे सब लोग आ गए, सब ने हक कर लिया, सब गिरने लगे। रोनिया भी पॉजिटिव है कि मे भी कुछ होगा, हम बच जाएंगे, एंड इट हैपन्स। उसके बाद सब गिर रहे होते हैं, और वो जो बच्चा वो जो नाइटमेयर क्रीचर्स में नहीं थी वो बड़ी सी मॉम, वो बोला था कि व्हाट डिड यू फाइंड मोस्ट स्कैरी, तो उसने बोला था माय मॉम। तो वो भी आ गई है, बोला कि आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट आई फाइंड माय मॉम स्कैरी, आई आपको मैंने स्कैरी बोल दिया सबके सामने। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, बच्चे को बचाने के लिए आई विल बी स्कैरी, समथिंग लाइक आई विल बी द डीमन टू प्रोटेक्ट यू। फिर जो वो थी योहाना जब 10 बच्चों के जब नेम रिवील होते तब योहाना बोले थे कि तुम लोग के पास पेरेंट्स तो है ये सब करने के लिए, तो वो ऑर्फन है तो उसके कोई पेरेंट्स नहीं, तो उसको भी याद आता है, फ्लैशबैक दिखाता है कि जो एंज है वो इंग्लिश टीचर लाइब्रेरी में और वर्ल्ड स्कूल में, वो बोल रहे थे कि आई कैन
आई विल बी लाइक योर मदर और एंड समथिंग। तो यूहाना बोलती है बट यू आर नॉट माई मदर। और तभी आके मिस एंज भी उसको हक कर लेती है और वो उसको भी काटने लगता है। वो तब वो यूहाना रोने लगती है, मिस एंज। ये वाला ये वाला पैनल, रिप्ले वाला पैनल, और अभी जो आने वाला है रोड वाला पैनल, वो तीनों ने मेरे आँख में थोड़े से आंसू आ गए। और हाँ, फिर वो जो रोड वाला था वो कि तुम्हारे जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ नर्ड फॉर माय ब्रदर। एंड वो सब बोलता है तो वो नज़दीक नहीं रहता है, दूर रहता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है वो जंप मार के वो क्लिफ पे आ जाता है और उसको भी हग कर लेता है। वो उसको भी पूरे उसको थॉट्स लगते हैं एंड वो बियॉन्ड भी रोने लगता है। दैट सिक फकर समर्स अभी भी बोल रहा है कि स्टूपिड स्टूपिड पेरेंट्स, वो अगर अपने बच्चों को जाने देते तो सिर्फ 10 बच्चों के ही सेक्रीफाइस होता होता। अभी 10 बच्चे और 10 जायंट, 20 लोगों का सेक्रीफाइस हो रहा है एंड वो सब। और तभी वो लोग गिरते हैं किसी बाउंसी थिंग पे। वो बोलते हैं ये क्या है बाउंसी। एंड लूफी बोलता है इट्स गम गम टमी क्रैकर, नाउ यू आर पोकिंग में, तो सो गेट ऑफ। सो वो कितना दिस इज व्हाट इज द स्किल। लूफी के टमी के ऊपर, पेट के ऊपर वो लोग गिरे, जायंट्स जो इतने इतने लग रहे हैं। लूफी, और लूफी लोकी के बैक के ऊपर है। लोकी, लूफी एंड जायंट्स इतने लग रहे हैं सिर्फ। एंड देन लोकी के सिर्फ आई दिखा रहा है अभी। बोल रहा है गेट ऑफ मी, आई एम द डिस्ट्रॉय, आई डोंट कमिट द सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड ऑल। एंड तभी अचानक से स्नो होने लगती है। सबड़ बोलता है व्हाट इज दिस स्नो सडनली। और स्नो के साथ साथ लाइटनिंग भी। सो आई डोंट नो नाउ द निफलाइम अटैक एंड द लाइटनिंग अटैक जो हेरल्ड पे किया था, वो रैग्नरी की पावर है कि लोकी की, क्योंकि स्नो भी आ रहा है, लाइटनिंग भी हो रही है लोकी की वजह से, क्योंकि रैग्नरी तो उसके वो स्क्विरल फॉर्म में। तो अभी अभी पता नहीं वो 9 रियल वाला पावर रिलेवेंट है भी कि नहीं, क्योंकि लोकी की वजह से वो हो रहा है अटैक। तो लोकी सिर्फ आया है, लोकी सिर्फ अभी अपीयर हो रहा है और लाइटनिंग और स्नो हो रही। तो रैग्नर का अटैक है कि लोकी का अटैक है पता नहीं, लेकिन कुछ तो है वो पावर। तो स्नो होने लगी और थंडर क्लैप होने लगा और दुम ड्रम्स ऑफ लिबरेशन पूरी पैनल पे लिख रहा है कि बज रहे, मतलब पूरा एनवायरमेंट में बज रहे। और तभी यारुल बोलता है कि ऑन द on that exceedingly rare day when lightning and snow combine, a vast beast will blanket the sky with the presence, and with the sounds of the drums of liberation the sun god will appear। और थोड़ा सा मतलब वो राइज होने लगता है, उसका पीछे का बैक दिखने लगता है। गुंको और वो इमू का और समर्स का रिएक्शन कि हाँ व्हाट इज दिस। देन द फकिंग फाइनल डबल पेज स्प्रेड ब्रो, दिस इज डबल पेज स्प्रेड, नॉट एक भी सिंगल पैनल ही है दूसरा, पूरा ये एक ही पैनल है, जैसे वो गोरोसे के टाइम पे गोरोसे का ट्रांसफॉर्मेशन रिवील होता है तभी था। फुल डबल पेज स्प्रेड, ब्लैक ड्रैगन, ब्लैक टीथ, आंखों में से ग्लो निकल रहा है, ग्लोइंग आइज, हॉर्न्स, उसकी गोटी भी है जो लोकी उसके जैंट फॉर्म में रहती है वो गोटी, एंड ब्लैक विंग्स, उसका ये स्पाइकी स्पाइकी पीछे को जो है वो भी विंग्स के पीछे। फकिंग एपिक डिज़ाइन। उसकी टंग बाहर है जैसे लोकी के उसका सिग्नेचर पोज रहता है। उसके ऊपर लूफी है, रैग्नीर है। तो लूफी और रैग्नीर रिलेटिवली सेम है, मतलब रैग्नीर बड़ा है, लूफी जायंट फॉर्म में, और जायंट लूफी उसके एक हॉर्न से भी छोटा है। सो आई इमेजिनिंग द स्केल। लोकी, उसके ऊपर जायंट लूफी, जो जब काइडो काइडो से लड़ रहा था तो उसका स्किपिंग रोप बनाया था, वो वाला जायंट लूफी उसके आसपास ही होगा जायंट, मतलब। और जायंट लूफी उसके बाजू में रैग्निर, वो उसके हॉर्न से भी छोटे हैं। और लूफी के ऊपर गिरे थे दी कॉलन और रिपली लोग, तो वो सारे जायंट्स जो गिर रहे थे, तो उसके सामने इतने लगे। तो व्हाट द फक इज लोकी साइज ब्रो। लोकी का क्या साइज है, लोकी का स्केल क्या है। पूरा पूरा कायदो का अपना ये ड्रैगन फॉर्म लोकी के हेड जितना ही होगा या फिर उससे भी छोटा, क्योंकि इतना बड़ा है। और सारे नाइटमेयर क्रीचर्स और सब लोग शॉक हो गए, पूरा वाइब्रेशन से पूरा एल्बा का वो ट्री हिलने लगा, वर्ल्ड ट्री। और शायद अभी नेक्स्ट चैप्टर में उसके स्केल का शायद अंदाजा मिलेगा, या फिर ये हो सकता है कि उसका ये चेंज हो सकता है, शेप अपना चेंज कर सकता है, साइज़। क्योंकि जब वो चैप्टर, आई फॉरगॉट चैप्टर नंबर, हेरल्ड को जिस चैप्टर में मारा था उस दिन, उस चैप्टर में जब फ्रूट खाया था तभी वो कैसल के अंदर था फुल फॉर्म में। उसके बाद हाइब्रिड फॉर्म में आया था। तो फुल फॉर्म में जब था तभी इतना बड़ा कैसल के अंदर कैसे होगा फिर, पूरे ट्री से बड़ा है।
तो शायद आई थिंक कि वो साइज़ चेंज कर सकता है, ये मैक्सिमम साइज़ होगा, और लेकिन वो हाइब्रिड फॉर्म में या फिर ये वाले फॉर्म में भी थोड़ा एडजस्ट कर सकता होगा। वो देखेंगे अब कैसे फाइट करता है, क्योंकि इसका मेन आई थिंक लूफी और लोकी दोनों ईमू से, और ये जोर सांजी वो सब कीरेंगे हम और सोमर से निपट लेंगे। ब्रुक और ईमू का जो पिछले चैप्टर में कन्फ्रंटेशन हुआ था वो भी बताया नहीं क्या हुआ, वो देखेंगे। लेकिन भाई लोकी का फुल ट्रांसफॉर्मेशन रिवील हो गया, सो फकिंग एपिक ब्रो, होली पीक। आफ्टर दैट ब्रेक नेक्स्ट वीक, कोई बात नहीं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या आएगा। इस वीडियो के लिए इतना है।